उद्देश्य बताओ। कॉकरोच रहेगा नहीं, हम नहीं चलो भारत माता की। एक डायलॉग था संजय दत्त का कि तुम्हारे घर में अगर कॉकरोच आए तो क्या करना चाहिए, मसल के बाहर फेंक देना चाहिए। अगर देश विरोधी कोई नारा लगाया तो ये कॉकरोच है ना, कॉकरोच ये केवल इसके लायक है और किसी के नहीं, केवल इसके लायक है। जनता पार्टी जिंदाबाद क्यों बना रहे पार्टी? पूछो आप पूछो, कोऑर्डिनेटर है, उनसे बात बताओ, करो। मुझे बताओ, मुझे स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। हम लोग इसलिए आए हैं, अगर कोई भी देश विरोधी नारे लगते हैं या ऐसी कोई टिप्पणी होती है हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में टिप्पणी कोई करता है तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी यहीं पे। देश विरोधी पार्टी बिल्कुल पार्टी है। ऐसे लोग अगर इनकी पार्टी के अंदर है तो देश विरोधी पार्टी है। आपको क्यों लगता है कि ये सही नहीं हो रहा? अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है अभी? हुआ क्या है यहाँ पे भी? ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बैठे क्यों हैं? अभी तक कोई जवाब आया? दास करके कोई बंदा है, वो भगवान शंकर जी के बारे में बोल रहा है। अपने अपने बाप से तो पूछ ले तू कहाँ से आया। वो भी होते ऐसा चलो किसी भी कॉकरोच को पकड़ो, कोई हमारे सवाल का जवाब देता तो बात है, कैमरा चालू रखो, पकड़ो किसी भी कॉकरोच को। अभी भाई सबसे पूछ लिया, कोई नहीं, किस लिए आए हो? मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी बेस्ट है। अरे तो बीजेपी ज्वाइन करो ना, कॉकरोच जनता पार्टी की आई है, मोदी जी बेस्ट है तो बीजेपी ज्वाइन करो। आपको लगता है कि ऐसा युवा कोई नई पार्टी की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है, सुनिए, जरूरत है तो केवल और केवल अपने आप को जागरूक करने की। अगर हमें सरकार से कोई परेशानी है तो उनसे सवाल पूछो, ये नहीं प्रोटेस्ट करो बीजेपी कोई फायदा नहीं है। नहीं हम का मकसद पूछो इनसे। कॉकरोच को चमकादड़ नहीं बना सकते भाई साहब, हम कॉकरोच को बाज नहीं बना सकते। कॉकरोच ही रहेगा नहीं, हम नहीं चलो भारत माता की जय। तो आप बोल सकते हैं, हमसे ज्यादा तेज नहीं बोल सकते तुम। अच्छा कॉकरोच पार्टी उद्देश्य बताओ, उद्देश्य बताओ। इनसे पूछो उद्देश्य। अगर सलीके से बात करोगे, सलीके से पूछने हैं। मिलेगा। और यहाँ पर आपको गुंडाई करने आए हो तो पहले ही बता दो। पूछ के नहीं करते, पहले ही बता दो। गुंडाई पूछ के नहीं करते। हम क्यों गुंडाई करते हैं? वो भी बता दो। और प्यार सलीके से कोई बात करनी, सलीके से। जनता पार्टी जिंदाबाद क्यों बना रहे पार्टी? पूछो आप पूछो, जो कोऑर्डिनेटर है, उनसे बात बताओ, करो। मुझे स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता। नहीं भाग रहे हैं, भागेंगे। ये जवाब नहीं दे पाएंगे, पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं यहाँ पे क्यों आए हैं, इन्हें नहीं पता यहाँ क्यों आए हैं। प्रोग्राम करो दिल्ली सोल से यूनिवर्सिटी। अच्छा, LOC मूवी का एक डायलॉग था संजय दत्त का कि तुम्हारे घर में अगर कॉकरोच आए तो क्या करना चाहिए, मसल के बाहर फेंक देना चाहिए। अगर देश विरोधी कोई नारा लगाया तो ये कॉकरोच है ना, कॉकरोच ये केवल इसके लायक है और किसी के नहीं, केवल इसके लायक है, किसी के लायक है। आपको क्यों लगता है कि ये सही नहीं हो रहा? अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है अभी? हुआ क्या है यहाँ पे भी? ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बैठे क्यों हैं? अभी तक कोई जवाब आया? अभी तक इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन की बात मांग करी नहीं करी, ये कर क्यों रहे हैं? इनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं? अभी ये कॉकरोच जो पड़ा उन्हें उसने जवाब दिया, उनको खुद ही नहीं पता हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं, अगर कोई भी देश विरोधी नारे लगते हैं या ऐसी कोई टिप्पणी होती है हमारे धर्म के बारे में, हमारे भगवानों के बारे में टिप्पणी कोई करता है तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी यहीं पे। देश विरोधी पार्टी बिल्कुल पार्टी है। ऐसे लोग अगर इनकी पार्टी के अंदर है तो देश विरोधी पार्टी है। कौन से? जैसे उमर खालिद है, अभी कुछ दास करके कोई बंदा है, वो भगवान शंकर जी के बारे में बोल रहा है। अपने अपने बाप से तो पूछ ले तू कहाँ से आया। वो कह रहा है हवन या किसी हम लोगों की वो दिमाग वो नहीं होते। ऐसा चलो किसी भी कॉकरोच को पकड़ो, कोई हमारे सवाल का जवाब देता तो बात है, कैमरा चालू रखो, पकड़ो किसी भी कॉकरोच को। अभी भाई सबसे पूछ लिया, कोई नहीं, किस लिए आए हो? मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी बेस्ट है। अरे तो बीजेपी ज्वाइन करो ना, कॉकरोच जनता पार्टी की आई है, मोदी जी बेस्ट है तो बीजेपी ज्वाइन करो। राहुल गांधी बेस्ट है, कांग्रेस ज्वाइन करो। अरे तो भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनाई है? ये कुछ नहीं है, केवल और केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और सुनो, अभिजीत दिपके जी आए, आप लोगों से एक ही चलेगा, मोदी जी हैं वही रहेंगे, उनकी ही मान्यता चलेगी देश आप में। लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब मीडिया वाले हैं, आप सबके सामने सच्चाई ला सकते हैं। अभिजीत भाई साहब आए, उनसे कहना कि भाई साहब अपना पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि उस पर डिपोर्ट का ठप्पा लगा हुआ है, तभी वो दिखा नहीं रहे। आए तो एक बार पूछना जरूर उनसे। आपको लगता है कि ऐसा युवा कोई नई पार्टी की जरूरत है? नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है, सुनिए, जरूरत है तो केवल और केवल अपने आप को जागरूक करने की। अगर हमें सरकार से कोई परेशानी है तो उनसे सवाल पूछो, ये नहीं प्रोटेस्ट करो बीजेपी कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है।
है। पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर गुस्सा और सीबीआई ने सुनिए, हम लोग भी चाहते हैं जो नीट के हमारे भाई बहनों के साथ गलत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना चाहिए। ऐसे होगा रिजाइन, जितने भी बंदा आया, एक भी बंदा नहीं कह रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो, कोई नहीं कह रहा। कोई बीजेपी के खिलाफ तो कोई मोदी के खिलाफ। अरे तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए, तुम एजुकेशन मिनिस्ट्री के आगे जाके धरना दो। कांग्रेस जनता पार्टी का क्या मकसद है? ये सभी क्या मकसद है? कॉकरोच बनाना चाहते हैं अपनी तरह, जो देश विरोधी ताकतों में शामिल हो, देश के टुकड़े करें, और ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम सब लोग यहाँ पे राष्ट्रभक्त लोग भी इकट्ठे हुए क्या हैं। लगता है पार्टी देश विरोधी है? बिल्कुल है ना, है देश विरोधी है कि नहीं? उमर खालिद है ना, इनका स्पोक पर्सन कहता है कि उमर खालिद एक्टिविस्ट है। वो व्यक्ति एक्टिविस्ट है जो जामिया मिलिया में खड़े हो रहा है, दिल्ली राइट में उसका नाम आया है, और वो कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस भीड़ में खड़ा हो रहा है। वो एक्टिविस्ट है क्या? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, वो एक्टिविस्ट नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है। और हम ऐसे देखते रहेंगे बैठे हुए। हम उनके टुकड़े कर देंगे जो भारत के टुकड़े करने की सोचेगा। आज का युवा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज का है, ये भारत के टुकड़े नहीं होने देगा। अब जो टुकड़े करने वाले होंगे उनके टुकड़े होंगे, उनके टुकड़े होंगे। मुगल आए 700-800 साल राज करा, भारत की संस्कृति नहीं मिटा पाए। अंग्रेज आए 200 साल नहीं मिटा पाए। 70 साल कांग्रेस रही, नहीं मिटा पाए। ये कल की आई हुई 7 दिन पहले की पार्टी ये मिटाएगी भारत की संस्कृति। जाने दीजिए, कुछ नहीं हो सकता।